तो आज के इस शानदार प्रोग्राम में आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ अपने दिल की गहराइयों से और कोशिश करूंगी कि कुछ अगर अभी आपके मन में सपने नहीं बने हैं तो सपने बना लीजिए। 2023 को लेकर अपने टारगेट जरूर फिक्स कर लीजिए, जिससे कि ये साल जाते जाते आपको अपार खुशियां देकर जाए। तो हमारी पहली स्लाइड है, हम बात करना चाहते हैं यू गेट वॉट यू फोकस ऑन। सो फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू वॉन्ट, फोकस ऑन। आप किस चीज पर फोकस करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने शायद फोकस शब्द को नॉर्मली कई बार सुना होगा, लेकिन आज थोड़ा सा इस फोकस शब्द को हम थोड़ा सा डीप में जाकर के जानेंगे, थोड़ा सा उसकी गहराई को जानेंगे कि फोकस जो शब्द है ये अपने आप में इतना खास क्यों है। तो यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन। आप वही प्राप्त करते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आप उस चीज पर फोकस करते हैं जो आप पाना चाहते हैं। सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। तो आज आप उन्हीं चीजों पर फोकस अब करना शुरू कर दिए जो आप वास्तव में पाना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब, जिस चीज पर आप कंसंट्रेट करते हैं, जिस चीज पर आप फोकस करते हैं, वही आप प्राप्त करते हैं। इसलिए अब उन्हीं चीजों पर फोकस करिए जो आप वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं। आप 2023 में क्या अचीव करना चाहते हैं, उस चीज पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। और उसके लिए आपको पहले अपने दिमाग में, अपने मन मस्तिष्क में उसका एक खाका तैयार करना है कि आप वास्तव में आप चाहते क्या है। आप कौन सी पिन अचीव करना चाहते हैं, आप कौन सा टारगेट अचीव करना चाहते हैं, आप कितनी इनकम अचीव करना चाहते हैं। पहले आप अपना एक खाका तैयार करिए अपने मन में, अपने दिमाग में, और उसके बाद उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जिस चीज पर आपका फोकस होता है वही चीज आप अचीव कर पाते हैं। तो आप जो चीज अचीव करना चाहते हैं, आज से, अभी से अपने उस काम पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। हम लोग साथ दिक्कत क्या होती है, हम लोग चीजें तो बहुत सारी डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, लेकिन हम लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं कभी। देखिए, किसी भी टारगेट को, किसी भी सपने को पूरा करने के लिए उस चीज पर केंद्रित होना, फोकस होना यानी केंद्रित होना, उस चीज पर एकाग्र चित्त होना, ये बहुत जरूरी होता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए 2023 में आप लॉटरी अचीव करना चाहते हैं, तो आपका फोकस उस टारगेट को कंप्लीट करने में होना चाहिए। आपने सुना होगा अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धर माने जाते थे, और एक छोटी सी स्टोरी में उनके बारे में सुनाना चाहूंगी। हो सकता है काफी लोगों को उस स्टोरी के बारे में पता भी हो कि जो उनके गुरु थे द्रोणाचार्य जी, एक बार उन्होंने एक बहुत ऊंचे वृक्ष पर एक चिड़िया बनाकर रखी, मिट्टी की चिड़िया बनाकर रखी, और उस पर निशाना लगाने को कहा कि देखना ये था कि कौन उस चिड़िया की आंख में निशाना लगा सकता है। जब उन्होंने पांडवों में सभी को बुलाया बारी बारी से, पहले युधिष्ठिर को उन्होंने बुलाया, तो युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा कि तुम्हें उस पेड़ पर या पेड़ की उस डाल पर क्या दिख रहा है। तो युधिष्ठिर ने बोला कि गुरुजी, मुझे डाल दिख रही है, डाल पर पत्तियां दिख रही हैं, उस डाल पर एक चिड़िया बैठी है दिख रही है जो बड़ी खूबसूरत सी है, और पंख उसने पंख फैला रखे हैं पर वो उड़ नहीं रही है, मतलब तमाम बातें। फिर उन्होंने भीम को बुलाया और पूछा कि बताओ उस डाल पर तुम्हें क्या दिख रहा है। तो भीम ने बताया कि डाल पर एक चिड़िया दिख रही है, कुछ पत्ते भी हैं और कुछ सजीव पक्षी भी दिख रहे हैं। फिर उन्होंने नकुल और सहदेव को बुलाया और पूछा कि बताओ तुम इस डाल पर क्या दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है। तो उन सब ने बताया कि गुरु जी, एक मिट्टी की चिड़िया जो आपने बनवा कर रखी है वो दिख रही है, कुछ सजीव पक्षी भी दिख रहे हैं और पेड़ पौधे, पत्तियां दिख रही हैं। पर जब उन्होंने अर्जुन को बुलाया और उन्होंने पूछा कि बताओ अर्जुन, तुम इस डाल पर क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि गुरु जी, मुझे उस पेड़ पर सिवाय चिड़िया की आंख के कुछ भी नहीं दिख रहा है। और उन्होंने, जब गुरु ने उन्हें उस आंख की चिड़िया में निशाना साधने को कहा, तो उन्होंने बिना झिझक के पहले ही बाण में उस चिड़िया की आंख को निशाना बना करके साध लिया। कहने का सेंस ये कि जब आप किसी टारगेट को अचीव करने निकलते हैं, तो आपका पूरा फोकस सिर्फ उस चीज पर ही होना चाहिए। अगल बगल की चीजों पर अगर आप फोकस करेंगे, जैसे कि कोई आप गोल सेट करते हैं, 2023 में लॉटरी अचीव करने का आप गोल सेट करते हैं,
तो आपको दाएं-बाएं कुछ ऐसी चीजें भी दिखेंगी कि कुछ अचीवमेंट्स हासिल हुए, कुछ अचीवमेंट्स नहीं हासिल हुए, कुछ लोग आपसे आगे निकल गए। आप किसी फील्ड में आपने कोशिश तो की लेकिन वहां पे सक्सेस नहीं हो पाए, या कुछ ऐसी चीजें जो आपका ध्यान भटका सकती हैं। तो यदि हम उन पर फोकस कर लेंगे, हम उन चीजों को भी देखने लगेंगे, तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन हम अगर एकमात्र अपना टारगेट बना के रखेंगे कि 2023 में हमें रॉयल्टी अचीव करनी है और उसी पर फोकस रखेंगे, तो हमारा एक्शन भी उसी तरह से होगा और आप अपने उस निशाने को जरूर साध लेंगे। इसलिए अपने गोल पर फोकस करिए, अपना गोल सेट करिए 2023 के लिए, और उसके बाद उस पर फोकस करिए और उस काम में लग जाइए। नेक्स्ट है फोकस। मैंने भी जैसा कहा फोकस। फोकस वास्तव में है क्या? फोकस एक ऐसा शब्द है जिसे अगर हम वन बाय वन डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है एफ फॉर फॉलो, ओ फॉर वन, सी फॉर कोर्स, यू फॉर अंटिल और एस फॉर सक्सेस। यानी फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। आपने इन 5 लेटर्स के द्वारा जो 5 शब्द देख रहे होंगे आप, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, इसमें हर शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन एक ऐसा शब्द है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और वो है वन, ओएनी वन। फोकस जो एक शब्द है, इसमें अगर वन को हम हटा दें तो कहीं ना कहीं फोकस शब्द जो है वो अधूरा हो जाता है। और फोकस का मतलब ही होता है ध्यान केंद्रित करना। यानी फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। किसी एक चीज को आप फॉलो करिए, यानी किसी एक चीज को, किसी एक गोल को आप तब तक पीछा करिए, यानी आप कहने का सेंस ये है कि किसी एक कोर्स यानी किसी एक लक्ष्य को, किसी एक गोल को, किसी एक टारगेट को तब तक फॉलो करिए जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पे मैंने वन शब्द को क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा। स्टोरी सुनाई जिसमें चिड़िया की आंख के साथ पांडवों को पेड़ पत्ते भी दिख रहे थे, डाल भी दिख रही थी, सजीव पक्षी भी दिख रहे थे, यानी उनका फोकस एक चीज पर ना होकर के कई चीजों पर था और वो अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाए। लेकिन अर्जुन का फोकस सिर्फ एक चीज पर था, वो थी चिड़िया की आंख, जो कि उनका टारगेट था। इसलिए उन्होंने बड़ी ही सरलता से अपने टारगेट को पा लिया और उस चिड़िया की आंख को भेद लिया। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जो वन शब्द है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि फोकस का मतलब है किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करना तब तक जब तक कि आप उसमें सफलता हासिल ना कर लें। अगर आप कई चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, एक चीज पर अपना फोकस करिए और उसके बाद आप उसी में जुट जाइए। तो फोकस का मैं फुल फॉर्म फिर से एक बार बता दूं, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। किसी एक लक्ष्य को तब तक फॉलो करिए, तब तक उसका पीछा पीछा करिए या तब तक उसमें लगे रहिए अंटिल, जब तक सक्सेस ना हो जाए। ठीक, फोकस का मतलब ही यही है, केंद्रित होना, किसी एक चीज पर आकर के केंद्रित हो जाना। आपको एक मैं साइंस की बात बताती हूँ। माचिस सभी के घर में होगी। माचिस की जो तीली होती है उसका एक बड़ा मैं आपको साइंस बताती हूँ। एक लेंस आता है, जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में साइंस पढ़ते हैं उन्हें एक लेंस दिया जाता है जो छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के काम में आता है। उसकी खास बात यह है कि वो रोशनी को एक जगह केंद्रित करती है। माचिस की तीली को आप पूरे दिन धूप में रख दीजिए, कभी आग लगनी नहीं है, कभी वो जलती नहीं है, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है वो सिर्फ एक क्षेत्र पर ना पड़कर पूरी तीली पर पड़ रही होती है। इस वजह से वो जो तीली होती है माचिस की, उसमें आग नहीं लगती है। उसके लिए उसे स्ट्रिक्टली उस डिब्बी में घिसना पड़ता है। लेकिन अगर उस लेंस को उस माचिस की तीली के ऊपर आप कुछ देर के लिए रखिए और आप देखेंगे जो सूर्य की रोशनी है वो एक जगह केंद्रित होकर के, जब माचिस की तीली में जो मसाले वाला हिस्सा होता है ना जिसे जलाया जाता है, उस पर केंद्रित कर दीजिए और आप देखेंगे कि कुछ देर बाद वो माचिस की तीली खुद ब खुद जल जाती है।
अगर आपको मेरी इस बात पे थोड़ा सा भरोसा ना हो रहा हो, तो जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं या जिनके पास भी ऐसा कुछ अवेलेबल है, तो वो उस लेंस को यूज करके देख सकते हैं। वो लेंस जो है वो सूर्य की रोशनी को एक जगह केंद्रित करके वहां पर छोड़ती है, और उस माचिस की तीली पर जब आप कुछ देर तक उस लेंस के द्वारा सूर्य की रोशनी को केंद्रित करते हैं, कहने का मतलब फोकस करते हैं, एक जगह पर केंद्रित करते हैं, तो माचिस की तीली भी सुलगने पर मजबूर हो जाती है। कहने का मतलब कि जब आप किसी एक चीज पर फोकस करते हैं, किसी एक चीज पर लक्ष्य बनाकर काम करते हैं, तो वो सफल जरूर होता है। तो इसलिए आज से अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और उस लक्ष्य के आधार पर अपना काम करना शुरू कर दीजिए, और उसी एक लक्ष्य को फोकस बनाकर रखिए। उसके अलावा कुछ चीज फोकस नहीं करना है। जब तक वो अचीव ना हो जाए, दूसरा लक्ष्य आपको बनाना ही नहीं है। कई सारे लक्ष्य बना लेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। इसकी एक समस्याओं से निदान पाने का सीधा सीधा सा एक तरीका है कि आप एक लक्ष्य बनाइए, वो चाहे पूरे 1 साल के लिए बनाइए, चाहे 2-3 महीनों के लिए बनाइए, जैसे भी आपको समझ में आए, लेकिन एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के हिसाब से अपना काम करिए। सेकंड है, फोकस लेस ऑन योर वीकनेस एंड मोर ऑन योर स्ट्रेंथ। फोकस लेस ऑन योर वीकनेस, यानी अपनी कमजोरियों पे फोकस नहीं करना है। फोकस करना भी कहाँ, ये भी तो देखना होगा ना, फोकस करना कहाँ है। मैं फिर से माचिस तीली के एग्जांपल को लेती हूँ। माचिस की तीली में आग कहाँ लगती है? जहां मसाले का जो हिस्सा होता है वहां पर आग लगती है, और वो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर हम अपना फोकस उस पूरी डंडी पर करेंगे, जो तीली का जो पूरा पोर्शन होता है, तो माचिस की तीली में आग नहीं लगेगी, लेकिन क्योंकि वो उसकी कमजोरी है। लेकिन आप मसाले वाले हिस्से पर जब आप सूर्य की रोशनी को फोकस करते हैं, तो वहां पर आग लगती है। यानी कि फोकस लेस ऑन योर वीकनेस, अपनी कमजोरियों पर फोकस नहीं करना है, बल्कि अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करना है। कमजोरियों पर ध्यान देना जरूर है, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना उनको सुधारने के लिए जरूरी हो। ऐसा नहीं कि सारा का सारा टारगेट ही आपकी कमजोरियां बन जाए। नहीं, अपनी जो वीकनेस है, आपकी जो कमियां हैं, उन पर फोकस करिए उन्हें सुधारने के लिए। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, आप उस पे फोकस करिए और उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सेलिंग पे अच्छा काम करते हैं, आप अच्छा सेल कर पाते हैं, जैसे कि हमारे दिलीप सर जी हैं सिया रामगंज के, वो सेल अच्छा कर लेते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ क्या है? सेलिंग। तो वो सेलिंग पे फोकस ज्यादा करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो, अगर मान लो उनकी स्ट्रेंथ ज्वाइनिंग की कम है, तो ऐसा नहीं कि वो अपनी कमजोरी यानी ज्वाइनिंग, तो उनका जो कम उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है, तो ऐसा नहीं कि वो ज्वाइनिंग पे काम नहीं करेंगे। ज्वाइनिंग पे उस पर भी फोकस करेंगे, उसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा ध्यान उनका उसी में लग जाए और वो सेलिंग पे काम ना करें। कहने का मतलब आपकी जो कमियां हैं, आप उनको दूर करने की कोशिश जरूर कीजिए, लेकिन आपका जो मैक्सिमम एफर्ट होना चाहिए वो आपकी स्ट्रेंथ पे होना चाहिए। ठीक है? फोकस लेस ऑन योर वीकनेस, अपने वीकनेस पर, अपनी कमजोरियों पर, अपनी कमियों पर थोड़ा सा कम फोकस करके मोर ऑन योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत, आपकी स्पेशलिटी, आपकी क्वालिटी, आप उस पर ज्यादा फोकस करिए। क्योंकि जब आप अच्छी चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद को मोटिवेट रखने में कामयाब हो पाते हैं। अभी मैं एक स्लाइड और यहाँ पे दिखा रही हूँ। थोड़ा सा स्लाइड पे थोड़ा सा मैं टाइम जरूर लूंगी। FT2M2 प्रोग्राम। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा नया प्रोग्राम है, FT2M2 प्रोग्राम। इसके बारे में इसमें कहा मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं सर जी के साथ में, हमारे सर जी के साथ में एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, और मुझे बाइक पे बैठे बैठे अचानक से क्योंकि माइंड में पूरे टाइम ये चल रहा होता है कि टीम में कैसे टीम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों के टारगेट में उनकी हेल्प की जाए, और कैसे उनकी कुछ कमियों को दूर करके उन्हें आगे सक्सेस की ओर ले जाने के लिए कोशिश की जाए। तो उसी दौरान मुझे बाइक पे बैठे बैठे ये चीजें मेरे दिमाग में आई। FT2M2 प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैंने बैठे बैठे उस दिन उसको सोचा, और उसका सोचा कि अगर इसे हम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिल सकता है। F मीन्स फाइंड योर लीडर, T मीन्स ट्रैक योर लीडर, सेकेंड T मीन्स
ट्रेन योर लीडर, M फॉर मेक योर लीडर्स और M2 फॉर मेंटेन योर लीडर। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। इस पे एक फुल प्रोग्राम जो होगा, जो इन 5 पॉइंट पर होगा, उसे हम एक दिन किसी दिन अलग लेंगे, जिसकी 5 अलग स्लाइड्स बनाएंगे और उसके बाद में इस पर स्पेशल अलग से प्रोग्राम करेंगे। लेकिन अभी ये क्या है, इसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसे मैंने खुद से सोचा और खुद से मैंने इसे कह सकते हैं डिजाइन किया, और मुझे लगा कि इसके अकॉर्डिंग काम किया जाए तो हम लोग 2023 में बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को डेवलप कर पाएंगे और टीम को एक अच्छी ग्रोथ दे पाएंगे। तो फाइंड योर लीडर मतलब आपकी जो टीम है, जहां से आप हैं, वहां से अपने नीचे फाइंड योर लीडर, अपने लीडर को ढूंढिए। कैसे ढूंढेंगे? आप मीटिंग में देखिए कौन लोग आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं, कितने लोगों से आपकी बात हो पाती है, कितने लोग परचेज कर पाते हैं, कितने लोग अच्छी परचेजिंग कर रहे हैं, लॉयल क्लब कर रहे हैं। ये सारी चीजें मिक्स करके फाइंड योर लीडर, अपने लीडर को आप ढूंढिए। एक चीज मैं और आपको बताऊं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत अच्छी परचेज तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन रेगुलर मीटिंग में भी नहीं जुड़ रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता होती है। तो ऐसा नहीं कि हमें उन्हें छोड़ देना है, क्योंकि कभी कभी जो काम, कहते हैं ना, आपने सुना होगा, जो काम सुई कर पाती है वो तलवार नहीं कर पाता है ना। तो हमें ऐसे लोगों को भी कभी नहीं छोड़ना है जो कि एक अच्छा कह सकते हैं कि अ, एक अच्छा पर्सनालिटी रखते हो, एक अच्छी नॉलेज रखते हो, एक अच्छे स्पीकर हो। आप ऐसे लोगों को भी अपने साथ जरूर रखिए, एक लीडर के तौर पे उन्हें भी आप सेलेक्ट करिए। फाइंड योर लीडर, अपनी टीम में लीडर ढूंढिए। टी, ट्रैक योर लीडर। ट्रैक योर लीडर्स मीन आप जिसे सेलेक्ट करते हैं एज अ लीडर, आपने सपोज आपने सोचा कि हाँ चलिए मुझे एक ये पर्सन मिला और ये आगे आने वाले फ्यूचर में अच्छा लीडर बन सकता है, तो ट्रैक योर लीडर। आपके दिमाग में अगर किसी पर्सन का नाम आ जाता है, किसी ऐसे आपके टीम के व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में आता है कि ये भविष्य में लीडर बन सकता है एक अच्छा, तो उसे ट्रैक करिए। ट्रैक करने का मतलब ये होता है कि आप उनसे मत कहिए कि मैं आपको भविष्य में एक अच्छा बड़ा लीडर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप सिर्फ उन्हें वॉच करिए, उन्हें ट्रैक करिए। आप देखिए कि जब आप उनसे बात करते हैं, आप उनसे बात करिए और आप इस चीज को आइडेंटिफाई करिए, नोटिस करिए कि वो किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, किन चीजों में उनकी अच्छी रुचि है और क्या उनकी कमियां हैं और क्या उनकी अच्छाइयां हैं। आप इस चीज के लिए आप पहले ट्रैक करिए। इसके लिए थोड़ा सा आपको उन्हें टाइम देना होगा, आप उनसे थोड़ी बातें करिए, उनसे मिलिए, मीटिंग में आप उनसे मिलिए, उनसे थोड़ी सी कुछ आपको टाइम लगा करके बात भी करनी होगी, तभी आप उन्हें ट्रैक पर कर पाएंगे। आप उनकी वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ, उनकी कमजोरियां और उनकी ताकत क्या है, आप उसे ट्रैक कर पाएंगे। इसलिए सेकंड है आपका ट्रैक योर लीडर। T2 है सेकेंड टी, यानी ट्रेन योर लीडर। जब आप ट्रैक कर लीजिए अपने लीडर को कि हाँ मुझे ये समझ में आ गया है कि ये व्यक्ति के अंदर अगर ये अच्छाई है तो ये थोड़ी सी कमी है, उसे दूर करना चाहिए। उसके बाद अपने लीडर को ट्रेन करिए। ट्रेन करने का मतलब लीडर की हर वो क्वालिटी आप उसे सिखाइए और उसको परफेक्शन की ओर लेकर जाइए। चाहे मार्केटिंग प्लान दिखाना हो, 6 बेसिक बताना हो, 7 कॉर्नर लूज बताने हो, 8 कोर स्टेप्स बताने हो, प्रोडक्ट प्रमोशन करना हो, मार्केटिंग प्लान दिखाना हो, ये 5 चीजें आप उसे सिखाइए। ट्रेन योर लीडर। उसके बाद M, मेक योर लीडर। आप सोच रहे होंगे ट्रेन और मेक में फर्क क्या है। मेक योर लीडर यानी आपका लीडर बनकर रेडी हो जाता है। जब आप ये 5 चीजें उन्हें अच्छे से ट्रेंड कर पाते हैं, अच्छे से सिखा देते हैं, उसके बाद सीखने वाला भी ये 5 चीजें अच्छे तरीके से सीखने वाला भी जरूरी नहीं कि जब स्टेज पर खड़ा हो या सेशन देने के लिए आए तो उतना ही परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट कर पाए। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि हम फील्ड में तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन जब मीटिंग में बोलना होता है तो हमारे हाथ पैर कांपते हैं। तो ये भी यानी वीकनेस है, यानी अभी वो परफेक्ट लीडर नहीं बने हैं। उन्हें ट्रेंड करने की जरूरत है, उनकी इस कमी को दूर करने की जरूरत है कि जब वो स्टेशन में बोलने आए तो उनकी आवाज नहीं लड़खड़ानी चाहिए, उनका चेहरा घबराया हुआ नहीं लगना चाहिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी आप इस चीज को सिखाइए उन्हें। ट्रेन योर लीडर और उसके बाद फाइनली आप मेक योर लीडर, आप अपने लीडर को
तैयार करते हैं। आप ट्रेन करिए, उन्हें सारा सिलेबस सिखाइए, उसके बाद मेक योर लीडर। आप अपने लीडर को फाइनली बोलना सिखाइए। कैसे आपके लीडर ने जो कुछ सीखा है उसे अपनी टीम को सिखाएं, उन्हें वो चीजें बताएं, कैसे अपनी बात को रखें। ये चीज सिखा करके आप फाइनली अपने लीडर को तैयार करिए। मेक योर लीडर। उसके बाद दूसरा एम है मेंटेन योर लीडर। ये सबसे बड़ी चीज है जो मैंने नोटिस करी कि हम लीडर तैयार तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें सिखा भी देते हैं, मीटिंग्स में भी आते हैं। कुछ लोग होते हैं कि तुरंत जब आते हैं तो हाईली मोटिवेटेड होते हैं और वो मीटिंग्स में भी आते हैं, प्रोडक्ट भी परचेस करते हैं, ज्वाइनिंग भी करते हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम किसी भी वजह से कोई भी कारण हो सकता है, वो उन चीजों को छोड़ देते हैं या वो चीजें उनसे छूट जाती हैं। तो ये जो पहले के 4 स्टेप होते हैं, इनसे गुजरने के बाद अगर हम अपने लीडर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो वो लीडर हमारा वहीं सम आपने जैसा कमाना आसान है, पैसे को कमाना आसान है, लेकिन कमाए हुए पैसे को संभालना मुश्किल है। लोगों की बीच में अपनी पहचान बनाना आसान है, लेकिन उस बनी हुई पहचान को बनाए रखना मुश्किल है। यानी किसी चीज को अचीव करना आसान है, लेकिन उस अचीवमेंट को बनाए रखना यानी मेंटेन रखना मुश्किल काम होता है। आप जो 4 स्टेप से अपने लीडर को गुजार के एक लीडर को तैयार करेंगे, मेक योर लीडर, आप अपने लीडर को तैयार करेंगे, तो उसके बाद फाइनली जो सबसे बड़ा काम होता है वो आपका होता है जिम्मेदारी, मेंटेन योर लीडर। आपने जिस भी व्यक्ति पर इतना काम किया है, वो काम आपका कहीं पर भी व्यर्थ ना होने पाए, उसका नुकसान ना होने पाए, इसके लिए अपने उस लीडर को मेंटेन रखिए। मेंटेन यानी उसकी वो जो क्वालिटीज आपने उसको डेवलप करी हैं, आपने उसके अंदर जो भी कमियां दूर की हैं, जो भी अच्छाइयां आपने उसके अंदर विकसित की हैं, जो भी टैलेंट आपने उसके अंदर विकसित किया है, वो हमेशा मेंटेन रहे। यानी आप उस लीडर के हमेशा संपर्क में बने रहिए, जिससे कि वो आपका लीडर हमेशा मेंटेन रहेगा। तो जो ऊपर के 4 स्टेप्स हैं वो अपनी टीम में फॉलो करवाना शुरू कर देगा और वो भी अपनी तरह लीडर्स को बनाना शुरू कर देगा। तो ये FT2M2 प्रोग्राम है जो मेरा अपना खुद का एक सोचा हुआ है, और इस पर एक डिटेल में हम एक दिन अलग से, अगर सर की परमिशन होगी तो प्रोग्राम देना चाहेंगे, जो स्लाइड बाई 5 अलग अलग स्लाइड में होगा कि कैसे करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लीडर को बना तो देते हैं, सिखा तो देते हैं, लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और जब ये वही होता है बिल्कुल कि किसी चीज का आपने निर्माण तो कर दिया लेकिन उसको संभाल नहीं पाए। तो निर्माण करना आसान है, लेकिन उस चीज को संभालना मुश्किल होता है। तो हमें संभालना जरूरी है। 4 स्टेप से गुजरने और 5वां मेंटेन योर लीडर, अपने लीडर को मेंटेन रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये छोटा सा मैंने प्रोग्राम डिजाइन किया था, सोचा था, और हम कोशिश करेंगे 2023 में इस पर हम काम करें। और हमारी टीम के जितने भी लोग हैं जो भी बड़ी अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं या जिनकी भी छोटी लेग स्टार्ट हो चुकी है, वो इस चीज को जरूर थोड़ा सा करने की कोशिश करें अपनी टीम में। नेक्स्ट है कि छोटे छोटे कोट्स हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। सक्सेस इज नॉट इजी। सफलता सरल नहीं होती। एंड इज कर्टन नॉट टू फॉर लेजी। यानी ये किसी आलसी के लिए नहीं होती है। सफलता इतनी सरल नहीं होती है, इसलिए जो मेहनती होते हैं, जो मेहनत करते हैं, ये उन्हीं को हासिल होती है। ग्रेट थिंग्स आर डन बाय अ सीरीज ऑफ स्मॉल थिंग brought together. Great things are done by a series of small things. यानी जो बड़ी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर आपने एक बड़ा गोल सेट किया है, तो उस बड़ी सक्सेस को पाने के जो कह सकते हैं रास्ता होगा, वहां पे छोटी छोटी चीजों की या छोटे छोटे कामों का एक स्टेप होगा, सीढ़ियां होंगी जिन पर चढ़ करके आप बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। यानी ग्रेट थिंग्स आर डन बाय, बड़ी जो चीजें होती हैं वो होती हैं क्या, छोटी छोटी चीजों की सीरीज होती है, यानी उनकी श्रृंखला होती हैं, जो कि एक साथ यानी एक के बाद एक
कंप्लीट करने पर ही संभव होती है। जैसे कि एक सीढ़ी होती है, यदि आपको छत पे जाना है तो क्या आप पहली सीढ़ी के बाद पांचवी सीढ़ी चढ़ते हैं क्या? नहीं, आप पहली के बाद दूसरी ही चढ़ते हैं, दूसरी के बाद तीसरी ही चढ़ते हैं, यानी उनकी एक श्रृंखला होती है। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे हम तो जंप मार के चढ़ते हैं, एक सीढ़ी स्टेप छोड़कर चढ़ते हैं। आपको पता है ऐसा आप कितनी बार कर पाएंगे? ऐसे करने में गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हर उस छोटी छोटी सीढ़ियों को जरूर पूरा करिए, उनको फॉलो करिए, जिससे कि आप गिरे ना, बड़ी ही दृढ़ता के साथ अपनी सक्सेस को आप पूरा कर पाए और अपने शिखर तक जरूर पहुंचे। द रोड टू सक्सेस इज डॉटेड विद मेनी टेम्पिंग पार्किंग स्पेस। जो सक्सेस की सड़क होती है वहां पे बहुत सारे गड्ढे भी होते हैं, बहुत सारे ब्रेकर्स भी होते हैं, अप डाउन्स भी होते हैं, और उनको पार करके ही आपको सफलता हासिल करनी होती है। यानी अगर आप 2023 में अपने लिए कोई टारगेट बनाते हैं, कोई गोल सेट करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको हो सकता है फेल्योर भी मिले, हो सकता है टीम बिल्ड करने में आपको प्रॉब्लम भी आए, हो सकता है लोगों की नेगेटिविटी भी सुनने को मिले, लेकिन डोंट वरी, डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे तो ये जो सड़कों के छोटे छोटे गड्ढे हैं ना, ये आपको बिल्कुल याद नहीं रहने वाले हैं। तो इस चीज को दिमाग में रखिए कि जो सफलता है वो आपको थोड़ी मुश्किलों के बाद ही मिलेगी, क्योंकि जो चीज सरलता से मिल जाती है उसकी हम कभी भी वैल्यू नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, फेल्योर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। सफलता का विरोधी नहीं है असफलता, यानी असफलता या सफलता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ये सफलता का ही एक हिस्सा है। कहते ना, कोई काम अगर हमें करना होता है तो जरूरी नहीं कि वो पहली बार में ही अच्छा हो जाए। जो भी आविष्कार होते हैं वो पहली बार में नहीं हुए हैं, उसके पीछे हजारों बार की असफलता है। क्योंकि जब हम कभी असफल होते हैं तो हम ये चीज जरूर सीखते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। हमें क्या करना है ये तो हमें बताने वाले दुनिया में बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन क्या नहीं करना है ये हमें सिर्फ वही बता सकता है जिसने असफलता देखी हो। इसलिए आप कभी भी फेल्योर अगर आपके सामने आता है तो आप ये चीज बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम तो फेल हो गए या तो हम असफल हो गए। आप ये देखिए कि ये असफलता आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, और अगर आपने इससे सीख लिया तो आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है, आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। अगर आप किसी दिन के लिए भागते हैं तो वो दिन भी आपके लिए भागता है। कहने का मतलब, जब आप किसी काम को करने के लिए लग जाते हैं तो समय और परिस्थितियां भी आपके समर्थन में आनी शुरू हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, आप बहुत एफर्ट करते हैं लेकिन आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस चीज को करना छोड़ दीजिए। ये जो नेचर है ये भी हमारे डेडिकेशन को देखती है, हमारे समर्पण को देखती है, हमारी निष्ठा को देखती है और हमारे जुनून को देखती है। और जब हम प्रतिदिन अपनी दौड़ शुरू कर देते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे हमारे अनुकूल होनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है, बी अ वॉरियर। बी अ वॉरियर, नॉट अ वॉरियर। आप देख रहे होंगे वॉरियर और वॉरियर के शब्द में सिर्फ एक लेटर का फर्क है। बी अ वॉरियर, एक योद्धा बनिए, नॉट अ वॉरियर, एक डरपोक नहीं बनिए, योद्धा बनिए। जो योद्धा होता है वो भी युद्ध में लड़ता है लेकिन बड़ी शान से युद्ध को जीत कर आता है, और जो डरपोक होते हैं, जो उस युद्ध से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो कभी भी सफल नहीं होते हैं। इसलिए अगर आपके सामने कोई चैलेंज आता है तो एक योद्धा की तरह उसका डटकर सामना कीजिए। कोई भी चैलेंज आता है आपको अपने बिजनेस में, आप ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी टीम बड़ी नहीं हो रही है, या आपकी टीम में परचेजिंग नहीं हो रही है, तो घबराइए नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह अपने हथियारों का प्रयोग कीजिए। और आपके हथियार क्या है आरसी बिजनेस में? मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट, 6 बेसिक, 7 कॉर्नर रूल्स और 8 कोर स्टेप। आप इनको फॉलो करिए और इनके माध्यम से अपनी टीम को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप इन चीजों को सीखिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आप आगे बढ़ने की सोचिए भी नहीं। नेक्स्ट है, सक्सेस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ स्पॉन्सिशियस कॉम्बिनेशन। थोड़ी सी चीजें मुझे थोड़ी सी कम करने में आ रही हैं, एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है मेरे सामने, थोड़ी सी क्लियर है ये चीजें। अदरवाइज जो मैं इसको समझ पा रही हूँ कि जो सक्सेस है ये आपके
किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं होती है। यानी जो आप सफलता हासिल करते हैं, ये किसी एक दिन के किए हुए काम का फल नहीं होता, बल्कि हर दिन, हर क्षण, हर पल आपने जो एक काम की, आपने जो मेहनत की होती है, या आपके किए गए कामों की जो एक श्रृंखला होती है, ये उसका परिणाम होती है, जो आपके अंदर लगी हुई है, जो आपके अंदर जुनून है, उसका परिणाम होती है। नेक्स्ट है, वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। वेल डन इज बेटर, अच्छा करना बेहतर है अच्छा बोलने से, है ना? इसलिए आप अपने प्रैक्टिकल वर्क पे, अपने काम पर ज्यादा फोकस करिए, और ये चीजें तब आप कर पाएंगे जब आप सीखेंगे। इसलिए आप अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उसे सबसे कहने से बजाय आप उसे करके दिखाइए, आप उसको प्रूफ कर दीजिए। और जब आप खुद ब खुद उस चीज को प्रूफ कर देंगे, उस चीज को करके दिखा देंगे, तो आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं होगी। कहते ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी को खुद से क्रिएट करिए। आप ये मत इंतजार करिए कि मौसम बदले, हवा बदले, समय बदले तो मैं ये काम करूं। नहीं, क्या पता समय आपके करने का इंतजार कर रहा हो कि आप कुछ करो तो मैं बदल जाऊं, आपके फेवर में आ जाऊं। इसलिए जो सर कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। तो बस अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।